सभी को नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम प्रथम प्रश्न पत्र से इकाई 4 से गीत और उसके प्रकारों में चर्चा करेंगे ध्रुपद पर कि ध्रुपद गायकी क्या होती है। तो अभी तक सर्वसम्मति से यह निश्चित नहीं हो पाया है कि ध्रुपद का आविष्कार कब और किसने किया। इस संबंध में विद्वानों के कई मत हैं। अधिकांश विद्वानों का मत यह है कि 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने इसकी रचना की थी। जो भी कुछ हो, इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुपद के प्रचार में बहुत हाथ बटाया था। कैसे? क्योंकि अकबर के समय में तानसेन जी और उनके गुरु स्वामी हरिदास जी, डागोर, नायक बेंजू और गोपाल जी आदि प्रख्यात गायक ध्रुपद ही गाते थे उस समय। ध्रुपद जो गायकी होती है वह बहुत ही गंभीर प्रकृति की गायकी है, गंभीर प्रकृति का गीत है। इसे गाने में कंठ और फेफड़ों पर बल दिया जाता है, उस पर फेफड़ों पर बल पड़ता है। इसलिए लोग इसे मर्दाना गीत या मर्दाना गायकी भी कहते हैं। इसका प्रचलन, ध्रुपद का प्रचलन मध्यकाल में अधिक था और आजकल जन रुचि में परिवर्तन होने के कारण इसका स्थान ख्याल ने ले लिया, क्योंकि मध्यकाल से फिर ख्याल गायन में आ गया था। अधिकांश ध्रुपद के में 4 भाग होते हैं, अर्थात ध्रुपद गायकी को 4 भागों में विभाजित किया गया है। उसके 4 भाग माने गए हैं। कौन कौन से? स्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग। इसके शब्द अधिकतर ब्रज भाषा के होते हैं। जो ध्रुपद होते हैं, इसकी जो गायकी है, इसके जो गायकी के जो शब्द हैं, गायन के जो शब्द हैं, वो ब्रज भाषा के होते हैं और उन शब्दों में वीर रस, शांति और श्रृंगार रस की अधिक प्रधानता होती है। ध्रुपद गायकी के साथ में 4 ताल, जिसको कि चौताल कहते हैं, ब्रह्मताल, शूलताल, तीव्र ताल और मत्त ताल आदि तालों की इनके साथ संगति की जाती है, उनके साथ में बजाई जाती है। और ये सभी तालें पखावज पर बजाई जाती है। ये सभी पखावज की तालें हैं, क्योंकि ध्रुपद गायकी के साथ में पखावज वादन की परंपरा है। अब ध्रुपद की जो संगति है पखावज ऐसे गंभीर वाद्य से होती है, क्योंकि ध्रुपद गायकी भी गंभीर है और पखावज की आवाज़ भी गंभीर है। ध्रुपद में सर्वप्रथम नोम तोम का सविस्तार आलाप किया जाता है। जैसा कि जब हम ख्याल गायन प्रस्तुत करते हैं तो उससे पहले आकार में या स्वरों में आलाप करते हैं, लेकिन ध्रुपद गायकी जब स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो उससे पहले नोम तोम का सविस्तार आलाप किया जाता है। और आलाप के भी 4 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग? नोम तोम का आलाप तीसरे अंग में लयबद्ध हो जाता है और उसकी गति धीरे धीरे बढ़ जाती है। इसी स्थान से गमक का प्रयोग प्रारंभ होता है। ध्रुपद गायकी में खटके अथवा तान के समान चपल स्वर समूह नहीं लिए जाते हैं, बल्कि ध्रुपद गायकी में मीड और गमक का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है और बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। आलाप के पश्चात ध्रुपद की बंदिश गाई जाती है और फिर विभिन्न प्रकार की लयकारियाँ दिखाते हैं। ध्रुपद की जब बंदिश गाते हैं तो उसमें स्थाई होता है और स्थाई गाने के बाद में अंतरा गाते हैं और अंतरा गाने के बाद में फिर उसमें लयकारियों का अधिक विस्तार किया जाता है। उसमें तरह तरह की लयकारियाँ दिखाते हैं। प्राचीन काल में ध्रुपद गाने वाले को कलावंत कहा जाता था। आजकल गीत की बंदिश को विभिन्न लयकारी में बोलते हैं। प्राचीन काल में ध्रुपद की मुख्य 4 शैलियाँ थी, जिन्हें बानी कहते थे या आधुनिक काल में उनको बाणियों के नाम से जानते हैं। तो ये आधुनिक जो पहले जो 4 बानियाँ थी वो थी एक खंडार बानी, एक नौहार बानी, डागुर बानी और गोबरहार बानी। तो आजकल ध्रुपद अधिकतर 4 ताल में
गाया जाता है। और ध्रुपद गायकी है वो मर्दाना गायकी है। इसका स्थाई और अंतरा जब हम गा लेते हैं उसके बाद में लयकार्य की जाती है। लयकार्य कभी दुगुन, फिर तिगुन, चौगुन, छगुन और अठगुन तक इस गायकी में गाते हैं। ध्रुपद गायकी जो है वो बहुत ही गंभीर गायकी है। फेफड़ों पर इस पर बल पड़ता है और इसमें ब्रज भाषा के शब्द होते हैं और जो इसके साथ तालें प्रयुक्त होती हैं वो सभी तालें प्राय पखावज की तालें होती हैं। पखावज की तालें इसके साथ इसलिए बजाई जाती हैं क्योंकि पखावज के जो बोल होते हैं वो खुले बाज के बोल होते हैं, गंभीर बोल होते हैं। और जितनी भी ताल इसके साथ बजाई जाती है वे सभी तालें पखावज की तालें मानी गई हैं। क्योंकि तबले की जो तालें होती हैं उनके जो बोल हैं वो बंद बाज के बोल होते हैं, दबे हुए वो बोल होते हैं। और पखावज पे जो ताल हैं उसके जो बोल हैं वो खुले बाज के बोल हैं, उनकी गंभीर प्रकृति है, ध्रुपद के साथ में गाई बजाई जाती है। आधुनिक काल में भी बहुत से ध्रुपद गायकार हुए हैं। आज भी जब ध्रुपद गायकी को सुनाया जाता है तो बहुत गंभीर गायकी है। मन हृदय प्रसन्न हो उठता है, शांत चित्त हो जाता है। ध्रुपद की अनेक रागों में ध्रुपद हमें यूट्यूब पर सुनने को मिल जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने बहुत सीधे तरीके से, आसान तरीके से ध्रुपद गायकी के बारे में सीखा है कि शास्त्रीय संगीत में, भारतीय संगीत में जो ध्रुपद गायकी है हमारी वो क्या है, किस तरह से इसमें नोम तोम के आलाप किए जाते हैं, किस प्रकार से उसमें सबसे इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं कि ध्रुपद में ताने नहीं गाते हैं। अगर हम ख्याल के साथ में इसकी तुलना करते हैं तो ख्याल गायकी में ताने गाई जाती है, ध्रुपद में ताने नहीं गाई जाती है। ख्याल में गायकी में जो आलाप किए जाते हैं वो स्वरों के आलाप किए जाते हैं या आकार में आलाप किए जाते हैं, जबकि इसमें जो आलाप किए जाते हैं वो नोम तोम के आलाप किए जाते हैं और वो भी गंभीरता से गंभीर उसको लेते हुए गाते हैं। और जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था ख्याल गायकी के साथ में कि ख्याल गायकी में लय कार्यों का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारा ध्रुपद गायकी है उसमें ख्याल गायकी ध्रुपद गायकी में लय कार्य को विशेष महत्व दिया गया है। इसमें विभिन्न तरह की अनेक तरह की लय कार्यों को दिखाया जाता है। कभी दुगुन, तिगुन, चगुन, छगुन और अठगुन तक भी इसमें करते हैं। उसके बाद फिर संपर आते हैं। तानसेन जी, बैजू बावरा जी ध्रुपद ही गाते थे। प्राचीन ये ध्रुपद गायक कलाकार हैं और आधुनिक जो ध्रुपद गायक कलाकार हैं उनमें हमारे डागर बंधु जी हैं। और आपको यूट्यूब पर और भी ध्रुपद आपको गाने को सुनने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से सभी बच्चे ध्रुपद गायकी के बारे में जान गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को यह वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से आप अपने संगीत की जो बुक्स है, नोटबुक्स है, उसमें अच्छे से आप ध्रुपद गायकी के बारे में लिखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे। और इसकी जो पीडीएफ्स हैं वो मैं आपको महाविद्यालय के ऑफिशियल जो व्हाट्सएप बना हुआ है उस पर मैं प्रेषित कर दूंगा। वहाँ से आपको सभी को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, उससे आप तैयारी करेंगे। तो ये जो चैनल बनाया गया है आपका ऑफिशियल चैनल है, क्योंकि कोरोना काल चला हुआ है। इस समय नियमित कक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, इसलिए आपके लिए ये वीडियो आपके YouTube चैनल पर भेजे जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि इन वीडियो के माध्यम से आप घर बैठे अपने समय का सदुपयोग करेंगे। अपने सिलेबस के अनुसार जो आपके यहाँ पर राग, आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र से प्रैक्टिकल और द्वितीय प्रश्न पत्र से थ्योरी
जो आपको वीडियो के माध्यम से भेजी जा रही है उनको आप बहुत अच्छे से सीखेंगे, उनके बारे में जानेंगे। संगीत बहुत ही रुचिकर विषय है। आप आनंद की अनुभूति के साथ में इसकी पढ़ाई करेंगे, प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छे से अपने नोट्स बनाएंगे। पीडीएफ आपको अपने महाविद्यालय के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।